जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। बहुत से लड़कों को देखे, उन्होंने पूछा मेरे से, सर मैं 1600 मीटर की रनिंग, आर्मी की रनिंग किस तरह से तैयारी करूँ। तो मैं आपको इसी विषय में कुछ बारे में बताऊँगा, किस तरह से 1600 मीटर की रनिंग की तैयारी करना है। और आई होप ये वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल मिले और आपको वर्दी मिलने में सहायता प्रदान करे। जब आप 1600 मीटर की रनिंग करते हैं उस समय आपको 4 राउंड मारना पड़ता है। आर्मी में 4 राउंड मारना पड़ता है, 4-4 का, 400 मीटर का। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप पहले से ही आपको 200 मीटर आगे रहना पड़ेगा, कुछ दम लगाना पड़ेगा। इसके लिए आपको पहले से प्रैक्टिस करना पड़ता है ना, जिससे आप जब आप फील्ड में आओगे उस समय आप 400 मीटर रनिंग को करने में, 401 राउंड मारने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। आपको स्प्रिंट मारना पड़ेगा 400 मीटर का शुरुआती दौर पर। शुरुआती दौर पर तो मैं मानना हो कि आप लोग को प्रॉब्लम होगा। जब स्प्रिंट मारोगे 400 मीटर का तो आप थक जाओगे, आप फिर दूसरा राउंड मारने का मन नहीं करेगा। लेकिन दोस्त, आपको ये प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। जब 400 मीटर के स्प्रिंट आप मारना सीख जाओगे अच्छी तरह से, उसके बाद भी आपके पास स्टेमिना बचा रहेगा, तो आप आर्मी की रनिंग बहुत ही आसानी से निकाल लोगे। इससे क्या रहेगा, आर्मी में पहले 400-500, जब हम लोग के समय में था, 400-500 लड़कों को एक साथ जोड़ा जाता था, जिससे उसमें आगे आना बहुत मुश्किल होता है। अभी कोरोना को लेकर देख कर अभी 400 मीटर की रनिंग बहुत ही 100-200 बच्चे के बीच के में करा जाता है। इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको 400 मीटर के लिए पहले एक स्प्रिंट आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। शुरुआती जब भी विसिल लगे रनिंग के लिए, तो आप 400 मीटर को एक राउंड कम से कम 10-15 बच्चे के बीच में रहो शुरुआती दौर में। उससे क्या रहेगा, जब आगे रहोगे तो आपका मोराल अप रहेगा, आपको जोश है कि हाँ मैं इस रनिंग को निकाल सकता हूँ। इसके लिए आपको पहले से प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा कि किस तरह से मेरे को रनिंग निकालना है 400 मीटर। तो आप प्रैक्टिस करोगे शुरुआती दौर पर 400 मीटर की रनिंग, स्प्रिंट मारोगे। स्प्रिंट मारने के बाद फिर दूसरा राउंड आपको फिर एक लॉन्ग स्टेप पर कंटिन्यू 2 राउंड उसी राउंड पर चलते रहना है, दौड़ते रहना है। अब पीछे मुड़ को तो स्पेशली आपको देखना नहीं है। पीछे मुड़ को देखने से मोराल डाउन हो जाता है कि अरे मैं तो बहुत पीछे हूँ, मेरे आगे बहुत है। इससे क्या आपका मोराल डाउन हो जाता है। इसलिए आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अब जब आप रनिंग करने जाओगे आर्मी का, तो सिर्फ आगे की तरफ अपना देखो, पीछे छोड़ो। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके बारे में मत सोचो, आपको आगे की तरफ ही चलना है। अब जब फर्स्ट राउंड मारोगे उसमें आपको 1 मिनट 10 सेकंड लग सकता है, 20 मिनट भी लग सकता है शुरुआती तौर पर। जब दोस्तों आप फर्स्ट राउंड दौड़ोगे तो आपको 1 मिनट 10 सेकंड लग सकता है। उससे आपको थकावट भी होगी जब आप स्प्रिंट मारोगे। ये स्प्रिंट आप तभी मार सकते हो जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे ग्राउंड में स्प्रिंट मारने का। यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको स्प्रिंट मारने में बहुत तकलीफ होगा, और डायरेक्ट आप ग्राउंड में जाकर मारोगे तो आप ऑब्वियसली आप फर्स्ट राउंड के बाद आप थक जाओगे। इसीलिए शुरुआती जब आप प्रैक्टिस करना है तो 400 मीटर का स्प्रिंट मारना है, जिससे क्या वो प्रैक्टिस में आपके शामिल हो जाएगा। जिससे आप ग्राउंड में जब जाओगे फील्ड में तो आपको 400 मीटर स्प्रिंट मारने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आपका स्टेमिना भी रहेगा। और मैं बहुत देखा हूँ, बहुत से बच्चे को जब भर्ती में आते हैं तो वो रस्सी की तरफ सोचते कि सब रस्सी की तरफ अंदर की तरफ दौड़े, और उसी भीड़ में वो क्या दौड़ते हैं, गिर जाते हैं, वो बहुत जिनको चोट भी लग जाता है। उससे क्या उनका फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए आपको भीड़ में नहीं, यदि थोड़ा समय मिलता है तो आप साइड हो जाओ, तो आप बाहर से दौड़ो। थोड़ा सा आपको समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको समय लगेगा लेकिन कोई बात नहीं, आप सेफली दौड़ोगे। आप शुरुआती 200 मीटर 400 मीटर आपको टान के दौड़ना है। एक राउंड तो आप जरूर इसलिए टान के दौड़ना है, प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये एक राउंड टान के दौड़ने में आपको समय नहीं लगेगा। उसके बाद लॉन्ग स्टेप, 2 राउंड लॉन्ग स्टेप से, एक ही स्टेप से दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है। इससे क्या होगा, देखोगे कि आप फर्स्ट राउंड के बाद 60% बच्चे उसमें से छट जाते हैं। क्यों, वो प्रैक्टिस किए हुए नहीं रहते हैं और डायरेक्ट वो भर्ती में आते हैं, तो उसमें 60% बच्चे चल जाते हैं। उसके बाद जो 40% होंगे उसी में आपको कंपटीशन करना पड़ेगा। उस पर क्या, यदि आप शुरुआत से ही फर्स्ट राउंड में रहोगे तो आपको एक तो मोराल अप हो जाएगा, क्योंकि आप देखोगे कि आप 3 से 5 10-15 लड़के के बीच में हो, 10 से 15 लड़के के बीच में, तो इसलिए आप रनिंग क्वालिफाई कर जाओगे। इसलिए आपको कोशिश करते रहना है कि फर्स्ट राउंड टाने, फिर उसके बाद 2 स्टेप लॉन्ग स्टेप दौड़ते रहना है। कहीं नहीं सोचना कुछ, लॉन्ग स्टेप पकड़ के
एक सांस में दौड़ते रहना, सांस को हल्के लेते दौड़ते रहना। जब लास्ट राउंड आए उसमें आप एकदम जी जान, अब छोड़ देना तुम क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, किसी के बारे में नहीं सोचना है, न घर के बारे में सोचना है, ना परिवार के बारे में सोचना है कि मेरा रिटर्न होगा, मेडिकल होगा कि नहीं होगा, कुछ नहीं सोचना। जब लास्ट राउंड देख लिए कि हाँ इंस्टा पे 4 नंबर बोर्ड दिखा रहा था, चौथा राउंड है, तो उसमें आप जी जान लगा दो। बस वही 400 मीटर जो आपका वर्दी के पहना सकता है आपको वर्दी, उसमें आप क्या करोगे, वही 400 मीटर आपको लाइफ में याद रहे कि वो 400 में मारा था, तो आज मैं सेना में हूँ और देश की सेवा कर रहा हूँ। तो वो लास्ट का 400 मीटर जो राउंड मारोगे, किसी के बारे में नहीं सोचना, और जी जान लगा के एक तो लॉन्ग स्टेप पर लंबा सांस लेते हुए तुम दौड़ते रहना है। यदि ऐसा करोगे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर आर्मी की भर्ती या किसी चीज़ की भी भर्ती हो आप निकाल लोगे। हाँ, स्पेशली कि आप रेगुलर आपको प्रैक्टिस करता रहना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब जब 400 मीटर आप मारोगे, स्प्रिंट मारना चालू करोगे 400 मीटर, शुरुआती दौर में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। मेरे को पता है, बहुत से बच्चों को शुरुआती दौर में 400 मीटर मारने का तो इतना थक जाता है को दूसरा रन मार नहीं पाते। तो क्या आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने पर प्रॉब्लम होगा, लेकिन जब वो आपका हैबिट में शामिल हो जाएगा, जब फिर आप मारोगे तो आपको प्रॉब्लम एकदम नहीं होगा। जब 400 मीटर रन मार लोगे, जब आगे हो जाओगे, आप एक 10 बंदे के बीच में आप रहोगे ना, तो आपका स्टेमिना, आपका जोश इस तरह से बढ़ जाएगा कि आप वो 10 लड़के को छोड़ोगे नहीं, और 10 से आप धीरे धीरे 8, 9, कभी कभी आप 5 नंबर पर भी आप रनिंग करोगे जब भर्ती में जाओगे। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो मैं टिप्स बता रहा हूँ आप फॉलो करो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इस वीडियो को बहुत से अपने दोस्तों यारों को शेयर करना जो आर्मी या फोर्स की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। आप मेरे चैनल या यूट्यूब वीडियो को लाइक मत करो, कोई प्रॉब्लम, लेकिन शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इससे क्या होगा, उन लड़के को और मेरे भाई जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनको सहयोग मिलेगा, उनको कुछ मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।